हेलो फ्रेंड्स, अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की ऊपर। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, इंटरडे करो या पोजिशनल करो या फिर बाई करो या सेल करो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑप्शन ट्रेडिंग सक्सेस। आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया तो आपको फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी। एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, लेकिन एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे पूछा कि आप इंट्राडे के ऊपर एक वीडियो बनाओ, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हम लोग कैसे करें। तो इस वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करेंगे व्हाइल ऑप्शन बाइंग। तो मैं ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो पहले हम लोग निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। पहले मैं पोजिशनल ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बताऊंगा, देन फिर इंटरडे। ठीक है, तो आप देखो 3 नवंबर को, 3 नवंबर निफ्टी क्लोज हुआ था लगभग 17,830 के आसपास। ठीक है, 830 मान लेते हैं राउंड फिगर। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये क्लोज हुआ था 17,916। यहाँ पर देखो, ठीक है, लगभग 87 का अप मूव दिखाया निफ्टी। तो ऑप्शन चेन पर देखो जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ा। तो अगर आप एट द मनी, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, बाइंग का केस में पहले बता देता हूँ, तो उसमें कैसे आपको सक्सेस मिलेगा या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, तो ऑप्शंस बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले देखना है। आप जिस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस में आपको प्रॉफिट मिलने की चांसेस कितना है। ठीक है, तो ये 11 नवंबर एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। ये डेल्टा वैल्यू है। ठीक है, डेल्टा वैल्यू आपका प्रोबेबिलिटी बताता है। आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होने का चांसेस कितना है वही डेल्टा इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन का डेल्टा देखो, मार्केट तो बुलिश था, 87 पॉइंट्स अप मूव दिखाया। तो यहाँ पर देखो डेल्टा वैल्यू, मान लो आपने इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड किया, कॉल ऑप्शंस को बाय किया। ठीक है, तो मैं राउंड फिगर कर देता हूँ, ये 17,500 ये वाली आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। ठीक है, तो इसका डेल्टा वैल्यू है 94। तो इसका मतलब है ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी होने का चांसेस विद इन दिस एक्सपायरी 11 नवंबर तक 94% है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये इन द मनी होगा या इन द मनी में एक्सपायर होगा। तो ये ऑलरेडी इन द मनी है लेकिन एक्सपायर होने का चांसेस 94% है, विच इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें अगर आप बाई करते हो तो इसमें प्रॉफिट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका प्रीमियम देखो कितना है, 17,500 कॉल ऑप्शन, इसका प्रीमियम है 438 रुपीज़। सो बहुत ही कॉस्टली है। सो लगभग 22-23,000 का आपको मार्जिन चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ट्रेड करते तो आपको एक दिन में कितना मुनाफा मिलता वो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये देखो 17,500, इसकी कॉल ऑप्शन जो है ये 58 रुपीज़ बढ़ा। ठीक है ना, तो अगले दिन तक इसका प्राइस था 438 माइनस 58, सो विच विल बी अराउंड 380। ठीक है, सो 58 रुपीज़ बढ़ा डिवाइडेड बाय 380, तो मतलब इतना परसेंटेज आपका प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, सो आपका प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ, लगभग 15%, 15.2%। ठीक है, तो ये इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस में आपको 15% का प्रॉफिट मिलती है। तो वो ना करके अगर आपने एट द मनी ऑप्शंस को बाय करता है, एट द मनी ऑप्शंस मतलब कल जैसे 830 पर क्लोज हुआ, सो एट द मनी हम लोग इसको मान सकते हैं 17,850। सो इसका प्रीमियम है लगभग 161 और ये कितना बढ़ा है 26 रुपीज़। तो कल कितना था, एक सेकंड मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ,
-26। सो कल इसका प्रीमियम था 135, ठीक है, और ये बढ़ा है 26 रुपीज़। सो 26 डिवाइडेड बाय 135। सो यहाँ पर आपको 19% का प्रॉफिट मिलता अगर आपने इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड किया होता, ठीक है। तो इन द मनी में आपको 15% का प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पर आपको 19% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो ना, मतलब आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया और उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिला, ठीक है। सो एट द मनी में ज़्यादा मिल रहा है। अभी देखते हैं हम लोग आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में अगर आप ट्रेड करते, सो आउट ऑफ द मनी मतलब आप कोई भी स्ट्राइक ले लो, यही ले लेते हैं 18,200। इसका अभी प्रीमियम है 27 और ये बढ़ा है 2.7। सो 2 रुपये बढ़ा है, हम लोग मान लेते हैं। सो कल इसका प्राइस था 25 रुपीज़। सो 2 डिवाइडेड बाय 25। सो आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर 8% का। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर आपने इन द मनी ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस बाई करता तो वहाँ पर आपको 15% का प्रॉफिट मिलता, ठीक है। ये है इन द मनी ITM। और अगर आप एट द मनी में करते, एट द मनी में आपको 19% का प्रॉफिट मिलता, ठीक है। जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया उसका 19%। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी OTM में करता, OTM में आपको मिलता है सिर्फ 8% का, ठीक है। सो 8% इज वेरी लो। सो अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखते हो तो सबसे बेहतर होता है ATM कॉल ऑप्शंस को बाय करना, है कि नहीं। तो जैसे यहां पर आपने देखा प्रोबेबिलिटी में इन द मनी में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 15%। लेकिन एट द मनी में 17,850 यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है लगभग 61%। सो विच इज़ फेयर एनफ। और अगर आप आउट ऑफ द मनी 18,200, यहाँ पर सिर्फ 17% का प्रोबेबिलिटी है इन द मनी होने का। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, वो 61% है, मतलब इन द मनी होने का प्रोबेबिलिटी। सो ये रीजनेबल है। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है ऑप्शंस बाइंग का केस में एट द मनी ऑप्शंस बाई करना सही रहता है। इसमें प्रोबेबिलिटी भी रीजनेबल है और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा ही मिलता है, 19-20% का, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस बाई करते हो तो आपको एट द मनी ऑप्शंस को ही बाई करना चाहिए। तो मैं ये पोजिशनल दिखाया, सो इंट्राडे में भी सेम ही होगा। सो चाहे आप इंट्राडे करो या पोजिशनल करो, बाइंग का केस में एट द मनी ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पेशली फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप बाई करते हो तो आप अगर थीटा के बारे में जानते हो, ऑप्शन ग्रीक थीटा, थीटा और स्ट्राइक प्राइस का जो कोरिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है, मतलब उसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ इस तरीके का है। सो ये है ATM ऑप्शन, ये है ITM ऑप्शन और ये है आपका OTM ऑप्शन। सो इसका मतलब है ये थीटा वैल्यू है, ठीक है। सो ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में है। सो एट द मनी ऑप्शंस का थीटा वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है एट द मनी का थीटा डीके भी ज़्यादा होता है। सो इंट्राडे में थीटा का इफेक्ट थोड़ा कम है, इसलिए इंट्राडे पर आप एट द मनी ऑप्शंस को चूज कर सकते हो बाइंग का केस में। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपको ये थीटा का भी ध्यान देना होगा, मतलब उस टाइम में भी आपको एट द मनी ही ऑप्शन बाई करना है, लेकिन पासिव डायरेक्शन है मार्केट का वो सही होना चाहिए। बाई चांस अगर ये उल्टा दिशा में मूव किया तो थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा, उसके चलते आपका फिर लॉस हो सकता है, ठीक है। सो इंट्राडे में थीटा का इफेक्ट थोड़ा कम है, इसलिए एट द मनी बेस्ट है। तो ये गया बाइंग का केस में। अभी हम लोग देखते हैं सेलिंग का केस में हमें कौन सी ऑप्शंस को सेल करना चाहिए। तो मार्केट मोमेंटम बुलिश है तो आप ऑब्वियसली पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करता, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं पहले OTM ऑप्शंस को शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। अगर आपने 17,500 PE को शॉर्ट करता तो इसका प्रीमियम डीके हुआ 19.95, लगभग 20 रुपीज़। ठीक है, तो इसको अगर आप शॉर्ट करते आपका कितना कैपिटल एम्प्लॉय होता वो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग पुट ऑप्शन शॉर्ट करोगे। सो पहले निफ्टी ले आते हैं, निफ्टी। सो ये मंथली ऑप्शंस है, यहाँ पर मंथली ऑप्शंस ही आ रहा है। सो मार्जिन लगभग सेम ही है। सो हम लोग 17,500 PE को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉल है, इसको हम लोग पुट सिलेक्ट करेंगे। अभी ऐड, अभी देखो इसमें आपका मार्जिन जो चाहिए वो है 85,500। तो आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है? यहाँ पर आपको एक ही दिन में 19, लगभग 20 रुपीज़। सो अभी हम लोग ROI कैलकुलेट करते हैं। सो 20 इंटू लॉट साइज है 50, सो 1000 आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो पहले का केस में हम लोग मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज नहीं किया, क्योंकि ऊपर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 50 से और नीचे भी, सो वो कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन हम लोग का कैपिटल कितना एम्प्लॉय हो रहा है? 85,500 रुपीज़। सो डिवाइडेड बाय 85,500। सो आपका ROI है लगभग 1.1%। ठीक है, सो ये है OTM ऑप्शंस। OTM पुट ऑप्शंस अगर शॉर्ट करते तो आपको 1.1% का ROI मिलता। अभी एट द मनी देखते हैं। एट द मनी मतलब 17,850। सो ये प्रीमियम डीके हुआ है 53 रुपीज़। ये बात आप समझ रहे हो ना, 53 रुपीज़ मैं क्यों लिया? क्योंकि जितना डीके होगा उतना ही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 17,850। सो ये पुट ऑप्शंस अगर आप शॉर्ट करते, ये एट द मनी है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी एट पोजीशन। सो इसमें आपका जो मार्जिन है वो 1 लाख का चाहिए, 1,05,000 रुपीज़। तो इसका भी ROI कैलकुलेट करते हैं। सो 53 रुपीज़ हमें डीके मिला, प्रीमियम डीके इंटू 50। सो ये है 2,650 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1,05,000 रुपीज़। सो आपका ROI है 2.6%। सो एट द मनी में ROI ज़्यादा मिल रहा है। OTM में आपका ROI था 1.1, यहाँ पर 2.6। अभी देखते हैं इन द मनी। इन द मनी पुट ऑप्शंस, इन द मनी पुट ऑप्शंस अगर यही ले लेते हो तो इसमें आपको 73 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता। ठीक है, 18,200। सो लेकिन ये शॉर्ट करने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए? 18,200। सो इसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे और ऐड पोजीशन। इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा, 1,18,000। जितना आप इन द मनी जाओगे उतना ही मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो उतना ही रिस्की होता है। 73 इंटू 50, सो ये आ रहा है 3,650 डिवाइड बाय 1,18,000। सो यहाँ पर 3% का ROI है। तो आप जितना इन द मनी जाओगे उतना ही ROI ज़्यादा मिलती है, बेटर मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी भी देखना है। देखो डेल्टा वैल्यू, और सेलिंग का केस में आउट ऑफ द मनी जितना होगा उतना ही आपके लिए बेहतर है। मतलब आउट ऑफ द मनी होने का चांसेस जितना ज़्यादा है, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर यू, इजंट इट? सो 17,850 इसका डेल्टा वैल्यू है 39, और 17,500 ये लगभग 10। सो ये ऑलरेडी OTM है, लेकिन ये विनिंग प्रोबेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। ये देखो इन द मनी होने का चांसेस सिर्फ 10% है, वेयर एज ये इसका है 39%, और जो इन द मनी है ये लगभग 80%। सो क्योंकि OTM होना बेहतर है सेलिंग का केस में, यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है OTM होने का। सो इसीलिए सेलिंग का केस में आपको ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखना है।
सो बाई चांस अगर आपका ऑप्शन इन द मनी हो जाता है तो उसमें आपको लॉस बहुत होगा ऑप्शन सेलिंग का केस में, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ को पहले प्रायोरिटी देना है, आउट ऑफ द मनी होने का चांसेस कितना है। सो क्योंकि यहाँ पर लगभग 10% चांसेस है कि ये इन द मनी होगा, सो ये वाली ऑप्शंस को शॉर्ट करना बेहतर होगा। सो अभी आपको क्या समझ आया इतना सारा डिस्कशन में? सो मैं उसको समराइज कर देता हूँ। सो अगर आप ऑप्शंस बाई करते हो, ऑप्शंस बाइंग का केस में आपको एट द मनी ऑप्शंस को ही बाई करना है, चाहे आप इंटरडे करो या पोजिशनल करो, ठीक है। और सेलिंग का केस में आपको ओटीएम ऑप्शंस को सेल करना है, क्योंकि ये ओटीएम होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करना, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।